हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सिस एकेडमी खैरतल की ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा आज अपन लोग 12th क्लास का जो चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है उसी की सीरीज में अपन लोग अगला टॉपिक लेने वाले हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान का अब नॉर्मल मोलर मास का क्या होता है वो बात करते हैं। आओ शुरू करते हैं आपका टॉपिक। असामान्य मोलर द्रव्यमान अब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है बेटा, अब ये क्या होता है वो सुने ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये अब नॉर्मल मोलर मास वाली स्थिति कब आती है, तो देखो सुनना। अपन क्या कहें कि जब विलय को विलायक में डालते हैं, जब विलय को विलायक में डालते हैं और इस स्थिति में यदि विलय के अणुओं का संगुणन या वियोजन हो जाए, संगुणन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना, तो संगुणन या वियोजन जब हो जाता है तो उस स्थिति में इनके जो मोलर द्रव्यमान प्राप्त होंगे वो उनके सामान्य मोलर द्रव्यमानों से क्या प्राप्त होते हैं, अलग प्राप्त होते हैं। और इन अलग मोलर द्रव्यमानों को क्या कहेंगे, इनके असामान्य मोलर द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, अब उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, बेटा सुनना। उदाहरण क्या है, अपन कहें कि जैसे मैंने एक पात्र लिया, पात्र में मैंने विलायक के रूप में कौन भर दिया, मैंने बेंजीन भर दिया। इसमें क्या भर दिया, ये लो मैंने विलायक के रूप में इसमें भर दिया बेटा बेंजीन। ठीक है, बेंजीन भर दिया। अब देखो सुनना, मैंने क्या किया, इसमें विलय जैसे डाला, ये क्या डाला मैंने विलायक, और मैंने विलय के रूप में कहूँ मैं विलय के रूप में मैं इसमें क्या करूँ, एसिटिक अम्ल डाल दूँ, CH3COOH इसमें मैंने डाला। तो होता क्या है, डालते ही जो एसिटिक अम्ल के दो मॉलिक्यूल है आपस में जुड़ जाते हैं अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधों के द्वारा। ठीक है, यानी कि डाला तो अपन ने जैसे दो और इसमें ढूंढेंगे तो आपको कितने मिलेंगे, एक। कैसे जुड़ते हैं वो सुनना एक बार ध्यान से। ये द्विलक बन गया, क्या बन गया, द्विलक के रूप में ये एसिटिक अम्ल रहता है। तो अपन ने कहा एसिटिक अम्ल का ये क्या है, द्विलक है। इसकी संरचना अगर अपन देखें तो देखो कैसे होगी, देखो CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और दूसरा अणु देखें कैसे, CH3, ठीक है, OH और ये डबल बॉन्ड O। अब देखिए तो भाई इनकी विद्युतता में अंतर है, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे दुर्बल आकर्षण बलों से, ये लो, और इस दुर्बल आकर्षण बल को आप लोग क्या कहोगे आप लोग, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसको नाम देंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड इसको नाम दिया बेटा। ठीक है, अब देखो सुनना, जनरल वे में एसिटिक अम्ल जो है CH3COOH, इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, देखो करते कैलकुलेट, आ जाओ भाई, 12 + 3 + 12 + 2 ये ना, तो कितना कर दूँ मैं, 16 दूना 32 प्लस में 1, तो सबको टोटल करते हैं अपन लोग, तो टोटल करने पर कितना आता है, 60। कितना आता है, 60। चेक करके देख लें आप लोग, 60 ही आ रहा है ना बेटा, 12 दूनी 24, 60 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अपन का ये जर्नल केस है, कैसा जर्नल केस है, इसका मोलर द्रव्यमान इतना होता है। लेकिन जैसे मैंने इसको विलय को के रूप में विलायक बेंजीन में घोला तो उसके दो अणु आपस में ऐसे जुड़ गए। ठीक है, और जुड़ करके इसने क्या बनाया, द्विलक। अब जब अपन लोग देखेंगे तो अकेला तो मिलने वाला है नहीं, ये कैसे मिलेगा, द्विलक के रूप में ऐसा मिलेगा। तो उस स्थिति में इनके मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ पे 60 और 60 कितने हो गए, 120। तो ये 120 जो मिलेगा अपन को अपन का प्रेक्षित बात कहें, और सैद्धांतिक तो कितना हो रहा है 60 इसका, लेकिन प्रेक्षित कितना आएगा इसका, प्रेक्षित करेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो कितना मिलेगा 120। तो ये तो क्या है इसका सामान्य मोलर द्रव्यमान है, और ये इसका क्या है, असामान्य मोलर द्रव्यमान है, असामान्य मोलर द्रव्यमान है आपका। क्लियर आया बेटा तक की बात। तो ये ऐसे पता चलता है असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संगुणन की क्रिया हुई है बेटा। तो असामान्य मोलर द्रव्यमानों की बात क्लियर हुई आपकी कि जब वो लोग विलय को विलायक में घोलते हैं
तो यदि उसके अणु का संगुणनीय वियोजन हो जाता है तो उस स्थिति में उनके जो मोलर द्रव्यमान प्राप्त होते हैं वो उनके क्या कहलाते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाते हैं। ये अलग प्राप्त होते हैं, कुछ अलग। जैसे एसिटिक अम्ल के लिए अपन कहा कि जब एसिटिक अम्ल को जब बेंजीन में घोलते हैं तो एसिटिक अम्ल के दो अणु अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाते हैं और जुड़ करके द्विलक डाइमर के रूप में आ जाते हैं। और डाइमर का जो मोलर मास होगा वो कितना, 120। तो 60 तो क्या इसका नॉर्मल मोलर मास है और 120 क्या है इसका अब नॉर्मल मोलर मास है। ठीक है, चलो ये बात हो गई क्लियर। अब देखो सुनना, अपन कहें संगुणनीय वियोजन की जो मात्रा है उसका निर्धारण करने के लिए सन 1880 में एक वैज्ञानिक आया वान टॉफ, उसने गुणांक दिया, उसको अपन एक और बोला वान टॉफ गुणांक। ये लो वान टॉफ गुणांक आई की बात अपन लोग कर रहे हैं यहाँ पे, वान टॉफ गुणांक। तो अपन कहते हैं भाई सन 1800, ये कब की बात है, ये बात है सन 1880 की बात है। वान टॉफ ने संगुणनीय वियोजन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए गुणांक दिया, इसको अपन लोगों ने क्या नाम दिया, वान टॉफ गुणांक नाम दिया। और वान टॉफ गुणांक क्या है, इसकी परिभाषा अपन लोग कहें तो अपन क्या कहेंगे, अणु संख्या गुणधर्मों अणु संख्या गुणधर्मों के भाई अपन कहें प्रेक्षित मान तथा अणु संख्या गुणधर्मों के सैद्धांतिक मानों का अनुपात ठीक है, क्या कहलाता है, वान टॉफ गुणांक कहलाता है। ठीक है ना। तो अपन का रेशो क्या, कौन सी वाली बात करें, ऑब्जर्व वैल्यूज अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यूज, रेशो ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू एंड थ्योरेटिकल वैल्यूज कॉल्ड वान टॉफ कोफिशिएंट गुणांक अपन लोग कहेंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र अपन लोग कहें तो कैसे, वान टॉफ गुणांक आई बराबर अणु संख्या गुणधर्मों के प्रेक्षित मान, ऑब्जर्व वैल्यू प्रेक्षित मान, ठीक है, बटे अणु संख्या गुणधर्मों के सैद्धांतिक मान। ठीक है, हो गया यहाँ तक का। तो ये बात हो गई आपकी, तो भाई ऑब्जर्व वैल्यू अपन थ्योरेटिकल वैल्यू, ये बात आ गई क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे बात करूँ, कभी कभी ऐसे आपसे कहा जाए, कैसे कि भाई आप लोगों को अणुभार दे रखा है, अणुभार से कैसे रिलेटेड होगा, कौन सा, वान टॉफ गुणांक, या विलेय के मोलों संख्या से कैसे रिलेटेड हो गया। तो अपन यहाँ पे कहें कि एक बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अणु संख्या जो गुणधर्म है, अणु संख्या गुणधर्म विलेय के मोलों की संख्या के समानुपाती होते हैं। इसलिए समानुपाती ऊपर ही तो आते हैं भाई, विलेय के मोलों की संख्या अपन ऊपर ही लेते हैं अपन लोग, बटे विलेय का आयतन जैसा भी ले रहे, द्रव्यमान ले रहे, जो भी मोल संख्या ऊपर आती है। तो इसलिए अपन क्या कहेंगे, वान टॉफ गुणांक आई, वान टॉफ गुणांक आई बराबर विलेय के मोलों की संख्या का प्रेक्षित मान बटे विलेय के मोलों की संख्या का सैद्धांतिक मान। बेटा सूत्र याद रखें, मैं कह रहा हूँ विलेय के मोलों की संख्या, आप कोई से भी अनुसंगणों में चल जाओ, समानुपाती, इसलिए मैंने कहा जो नॉर्मल रहेगा सूत्र वो रहेगा विलेय के मोलों संख्या का प्रेक्षित मान बटे विलेय के मोलों संख्या का सैद्धांतिक मान। लेकिन अपन एक दूसरी बात कहें क्या, कि भाई क्योंकि अणु संख्या गुणधर्म जो है, अणु संख्या
अणु संख्या गुणधर्म जो आपका विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस कारण अपन इसका सूत्र कैसे देंगे अपन लोग बताओ। अपन इसका सूत्र देंगे कैसे, 1/2 गुणांक बराबर, अब उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कैसे विलेय का, अब सैद्धांतिक तो ऊपर आ जाएगा, विलेय का सैद्धांतिक अणुभार बटे, मैं क्या करूँ बताओ, विलेय का प्रेक्षित अणुभार। ये ध्यान रखें बेटा, यहाँ से क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है बेटा, ठीक है ना। और अब मैं कहूँ जैसे आपसे कहा जाए कि भाई 1/2 गुणांक निकालो अणु संख्या गुणधर्मों से, तो फिर आप कैसे निकालोगे, देखो एक बार आओ तो देखो सुनो, 1/2 गुणांक जैसे आई निकालना है वाष्पदाब का अपेक्षित नमन से, तो आप क्या कहोगे, वाष्पदाब का अपेक्षित P01 माइनस P1 अपॉन P01, कौन सा वाला, प्रेक्षित वाला, कौन सा, प्रेक्षित, अपॉन P01 माइनस P1 अपॉन P01, कौन सा वाला, सैद्धांतिक वाला। हो गया बेटा यहाँ तक क्लियर आपका एक से। और ऐसे ही सेम टू सेम अगर मान चलो आपको क्वथनांक उन्नयन से निकालना पड़ जाए, तो आप कैसे करोगे, डेल्टा TB, कौन सा वाला, प्रेक्षित, बटे कौन सा, डेल्टा TB सैद्धांतिक, ठीक है, ऐसे करके हो गया। अगर मान चलो आपको निकालना पड़ जाए हिमांक अवनमन से, तो कैसे निकालोगे, डेल्टा TB, कौन सा वाला, सॉरी TF, हिमांक ले लेना, प्रेक्षित बटे डेल्टा TF, कौन सा वाला, सैद्धांतिक, बोलो क्लियर। उसके बाद अगर मान चलो ऐसे परासरण दाब से लेना पड़ जाए, तो आप लोगे परासरण दाब पाई, कौन सा वाला, प्रेक्षित बटे पाई, कौन सा वाला, सैद्धांतिक। इस तरीके से आप लोग निकालोगे। हुआ बेटा तक की बात क्लियर। अब चलो ठीक है, अब अपन लोग बात करें कि भाई संगुणन वियोजन की मात्रा है, तो 1/2 गुणांक से उसका कैसे अनुमान लगाया जाता है, कैसे वो रिलेटेड होती है। तो उस चीज़ को बताने के लिए फिर अपन लोग क्या करें बेटा, ये सूत्रों को ध्यान से एक बार नोट आउट कर ले बेटा, एक बार वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद आगे करें, ठीक है। ये हो गया ना, चलो अब आगे चलते हैं। अब कुछ नई बातें बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बातें, देखो सुनना, आप जिससे आइडिया लगा पाओगे संगुणन हो रहा है या वियोजन हो जाएगा 1/2 गुणांक के मान की सहायता से ही, ठीक है। तो आओ अगला जो है आपका देखते हैं, ये बातें आप लोग ध्यान रखें, मैं आपको साथ में समझा भी दूंगा बेटा आपको, ठीक है ना, कि कैसे आपका ये करना है, ठीक। आओ तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, नोट लगा करके 3 बातें आपके पास आने वाली, वो ध्यान रख ले आप लोग। कैसे, पहली बात, जैसे मैं यहाँ पे समझो, देखो एक बार, जैसे मैंने कहा ये विलायक मेरे पास है, ठीक है, ये मेरे पास विलायक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें विलायक है, क्या है मेरे पास, ये विलायक, ठीक है ना। इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, विलेय डाल रहा हूँ, विलेय। अब समझो ध्यान से, मैंने क्या किया, सपोज करो मैंने 2 विलेय के अणु डाले, कितने डाले, 2 अणु डाले विलेय के, और दोनों मिलकर के उन्होंने क्या बना लिया, 1 बना लिया। आई बात क्लियर। तो मैंने मोलक संख्या से 1/2 गुणांक निकालना सिखाया आपको। तो देखो सुनो, मैं कहूँगा 1/2 गुणांक आई बराबर, अब देखो इसमें अपन ढूंढेंगे तो प्रेक्षित मान हो गए, अपन इसमें गए देखने तो डाले तो अपन ने 2 थे, लेकिन अब मिलेंगे कितने, क्योंकि 2 मिलकर के क्या बन गया, 1, संगुणन हो गया। तो आप गए, प्रेक्षित मान कितना मिला, 1, सैद्धांतिक मान कितना डाला, 2, ठीक है। तो यानी कि आंसर देखा तो 0.5, यानी कि इसका मतलब ये हुआ क्या, पहली बात, यदि विलेय को विलायक में डालने पर विलेय के अणुओं का संगुणन
संगुणन होता है तो वांट ऑफ ठीक है, वांट ऑफ गुणांक आई का मान क्या होगा? देखो एक से छोटा आ रहा है ना, का मान एक से छोटा होगा, ये बात आ रही है। यानी कि इस केस में आई वो जो है वो स्मॉलर हो किससे? एक से, एक बड़ा होगा। संगुणन के केस में आ गई बात, एक बड़ा होगा। दूसरी केस क्या कह रहा है? अब देखो सुनना, दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं दूसरा कह रहा हूँ कि यदि मैंने विलय को विलायक में डाला, ठीक है बेटा, और उस स्थिति में ना इनके अणुओं का संगुणन हुआ और ना क्या हुआ? वियोजन, ठीक है। यानी कि दो डाले, दो ही मिल गए, तो अणुसंख्या गुणधर्म अपेक्षित मान कितना? 2, ठीक है, और सैद्धांतिक मान कितना? 2, तो क्या आ गया? 1। यानी कि अपना दूसरी बात क्या है? यदि विलय को विलायक में डालने पर उसके अणुओं का संगुणन या वियोजन नहीं होता है तो वांट ऑफ गुणांक 1 के बराबर होता है। यानी कि उस स्थिति में आई बराबर हो जाएगी इसके 1 के, ठीक है। एक तीसरी कंडीशन और समझे कि यदि मैं विलय को विलायक में डालूं, जैसे मान सपोज करो मैं डाला 1 अणु, कितना डाला? डाला 1 अणु और टूटकर कितना बन गया? 2 बन गया। तो उस स्थिति में आपको प्रेक्षित मान 2 और सैद्धांतिक कितना डाला? 1, तो आपके पास वैल्यू कितनी है? 2, यानी कि 1 से बड़ा आएगा इस केस में। तो अपन तीसरी बात कब ली कि यदि विलय को विलायक में डालने पर या घोलने पर विलय के अणुओं का क्या हो जाए? वियोजन हो जाता है तो इस स्थिति में वांट ऑफ गुणांक का मान क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि वांट ऑफ गुणांक आई ग्रेटर हो किसे? 1 से। ये केस आपके पास में ध्यान रखना है। ये बात क्लियर हुई? अच्छा एक बात और सुने, ये जो है ये टाइप की न्यूमेरिकल, ये वाला जो मैं अगला जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो न्यूमेरिकल में आपको बहुत काम आने वाला है। कि यदि मान चलो कोई क्वेश्चन आपके पास आया न्यूमेरिकल और उसमें उसने साफ साफ कहा है कि विलय को विलायक में घोला है और उस स्थिति में संगुणन हुआ या वियोजन हुआ है, कुछ भी एक पर्टिकुलर का कि संगुणित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन में इन शॉर्ट कहे संगुणन या वियोजन का, आयोनाइजेशन या एसोसिएशन का, है ना, डिसोसिएशन या एसोसिएशन का वो जिक्र करे क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आप लोग क्या करोगे? जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो फॉर्मूला थे वो चेंज हो जाएंगे। चेंज कैसे होंगे? तो एक बार ये सुन ले ध्यान से, ये भी नोट लगाने वाली बात है कि यदि विलय को विलायक में घोलने पर विलय के अणुओं का संगुणन या वियोजन हो जाता है तो इस स्थिति में इनके अणुसंख्या गुणधर्म निम्न प्रकार
परिवर्तित होते हैं। कैसे परिवर्तित होते हैं उसकी बात अब लोग कर रहे हैं। आ जाओ, कैसे परिवर्तित होंगे तो देखें सुनने ध्यान से कैसे होंगे। जैसे आपका जो वाजदाब का अपेक्षित अनुमान था उसका सूत्र आप लोग क्या लिखते थे पहले कि P01 माइनस P1 अपॉन P01, ये बराबर आप पहले क्या लिखते थे आप लोग x2 के लिखते थे कि विलय की मोल बिन के बराबर होता है। लेकिन अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, I से। किससे करना पड़ेगा, I से। तो ये आपका फॉर्मूला किसका होगा, वाजदाब का अपेक्षित अवनमन के। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला था किसका, अपन बात करें क्वथनांक उन्नयन की, तो क्वथनांक उन्नयन के लिए आप लोग लेके चलते डेल्टा TB, ये बराबर आप लोगों ने ऐसे किया था, कैसे, KB गुणा में छोटा m, KB गुणा में छोटा m, यही क्या था ना, मोललता। ठीक है, तो अब आपको इसको ऐसे नहीं करोगे आप लोग, कैसे करोगे, I गुणा में KB गुणा में छोटा m। एक तो फॉर्मूला ये कहोगे तो आप, या क्या कहोगे आप लोग कहोगे डेल्टा TB ये बराबर होगा I गुणा KB, और मोललता की परिभाषा क्या होगी, आ जाओ, गुणा में W2 अपॉन M2 गुणा W1, M2 गुणा W1, और ऊपर गुणा क्या आ गया, 1000। इस तरीके से आपका ये सूत्र आने वाला है अगर ये संगुणन वियोजन का केस आए तो। ठीक है, और तीसरा जो आपका है, तीसरा कौन सा, हिमांक अवनमन का, तो आप लोग कैसे देते आओ हिमांक नमन को, डेल्टा TF ये बराबर क्या होगा, आप लोगों ने अभी तक ये लिखा है कि KF गुणा मोललता छोटा m। ठीक है, लेकिन अब आप इसको चेंज करके किससे क्या करोगे, I से मल्टीप्लाई करोगे। ये कंपलसरी हो जाता है जब संगुणनीय वियोजन का केस आता है। तो एक तो फॉर्मूला आपके पास में आई है, और दूसरा आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा TB बराबर I गुणा KF गुणा W2 अपॉन M2 गुणा W1, और ऊपर क्या आ गया, 1000। इस तरीके से आप लोग लिखोगे। और पराशरण दाब कैसे याद करोगे, चौथा मैं बात करूँ पराशरण दाब के लिए, तो पराशरण दाब देखो, आ जाओ, आप कहोगे पाई बराबर, आप जनरली लिखते हो CRT, क्या लिखते हो, CRT। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेकिन ICRT आपको लिखना पड़ेगा। और आप दूसरा चाहो तो आपको पता है कि C बराबर क्या होता है, N/V, तो आप लोग लिख सकते हो कैसे कि पाई बराबर I NRT अपॉन V, NRT अपॉन V, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और भी अलग लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, पाई बराबर I, ठीक है, इंटू W2 अपॉन M2 गुणा V और RT। ये आपका फॉर्मूला आ जाता है पराशरण दाब के लिए। बेटा बताओ ये बातें क्लियर हुई आपकी, हाँ भाई ये बातें क्लियर हुई आपकी, चलो ठीक है। अब आपके दो छोटे छोटे टॉपिक और है वो और क्लियर कर देते, साथ साथ से पार्ट आपका जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाए बेटा, ठीक है। तो अगले टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन लोग। अगले टॉपिक क्या है देखते हैं, आ जाओ। आओ, आपका टॉपिक है बेटा 1/2 गुणांक I व संगुणन की मात्रा अल्फा के मध्य संबंध। ये आपका टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन 1/2 कोफिशिएंट I एंड द डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा। ठीक है, इनके बीच में आप लोग क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो आ जाओ, एक छोटी सी लाइन में आपको कहना चाहूँगा इसमें क्या, कि इसमें क्या करना पड़ेगा, अपन को कहना पड़ेगा कि माना विलेय को विलायक में घोलने पर अब संगुणन हो रहा है ना बेटा, क्या हो रहा है, संगुणन। तो घोलने पर विलेय के n अणु संगुणित होकर एक अणु बनाते हैं। तो उस स्थिति में क्या कहें, अपन ऐसे कह सकते हैं
कि विलय के n अणु थे, यानी कि n a था, कितना था, n अणु थे जो संगुणित हुए, विलायक में अपन ने घोला, विलायक, और क्या हुआ, संगुणन हुआ, ठीक है। और संगुणन से क्या बन गया, जैसे ऐसे बन गया a n बन गया, ऐसे मानो आप लोग, तो क्या बन गया a n। तो अब देखो कैसे आप लोग निकालोगे इसको, रिलेशन कैसे स्थापित करोगे, देखो सुनना, आप कहोगे प्रारंभ में इसका कितना लिया, जैसे मानो मैंने 1 मोल लिया, कितना लिया मैंने 1 मोल, और तो इसका प्रारंभ में जुड़ते ही थोड़ी ना संगुणन होगा, नहीं होगा, तो ये लो इसका कितना होगा 0 मोल। अब मैं कहूँ क्या, मैं कहूँ यदि संगुणन की मात्रा अल्फा हो तो फिर क्या होगा, इसमें से अल्फा मोल निकलेंगे, इसके कितने बनेंगे अल्फा, लेकिन होगा क्या वो सुनना, मैं थोड़ा सा बताऊंगा। क्या लिख रहा हूं मैं, संगुणन के पश्चात इसमें से 1 माइनस अल्फा कर लिया, ठीक है। अब देखो सुनो, यहाँ पे आपके हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए अल्फा, लेकिन अब छोड़ो, देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं भाई, माना मेरे पास 100 अणु थे, टोटल कितने थे 100 अणु, तो मात्रा मतलब जैसे कुछ संख्या कि भाई 100 में से 4 अणु संगुणित हो गए, यानी 4% हो गए, तो 100 में से 4 निकल गए। अब संगुणित होकर के बना कितने रहे, जैसे सपोज करो 2 मिलकर के 1 बना रहे हैं, तो इसमें 100 में से 4 अणु ऐसे थे जो संगुणित होने वाले थे, और संगुणित होकर के मैंने कहा 2 अणु 1 बनाया, तो टोटल संगुणन के पास अणु कितने बने, तो आप क्या कहोगे 4/2 देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाग, कि कितने अणु संगुणित होकर के 1 अणु बना रहे हैं, तो आपके पास उत्तर आएगा 2 अणु है संगुणित, तो टोटल अणु कितने हो गए, इसमें से तो 4 कम करो 96 और 2 98, 96 और 2 98, ऐसे अणु निकलने वाले हैं या नहीं है, सही है ये बात, यानी कि मैंने कहा 4 अणु निकले, ये लो 1 2 3 4, और मैं कहा 2 ने 1 बनाया, ये लो 1, और 2 ने 1 बनाया, ये लो 1, तो टोटल एक कितना गणा जाएगा, 1 ही तो गणा जाएगा। तो इसलिए अपन क्या कहते हैं कि आयनन की मात्रा जो है वो उसमें उसका भाग लगाते हैं जितने अणु संगुणित हुए, तो यहाँ पे n आ रहा है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, n का भाग देना पड़ेगा, आई बात। तो इससे आपका रिजल्ट निकल के आएगा कि कितने अणु आपके पास संगुणित होने के बाद आए हैं। बेटा क्लियर हुआ बात तक की, चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन लोग, आ जाओ। अब देखो सुनना, आपका प्रारंभ में 1 मोल था, इसका 0 था, यदि संगुणन की मात्रा अल्फा है तो संगुणन के पश्चात 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन n, भाग क्यों दिया, n का पता चल गया कुल अणुओं की संख्या निकालने के लिए। तो अब आ जाओ, देखो अब मैं क्या कहूँ, अणु संख्या गुणधर्म मोलों की संख्या से निकालना पड़ेगा, तो अपन कहेंगे 1/2 गुणांक आई बराबर वही मोलों की सूत्र लिखूँ या बताओ, सीधा जमा दो, मोलों की संख्या का प्रेक्षित मान ये तो ढूंढेंगे तो आपको यही तो मिलेंगे, क्या ले लिया 1 माइनस अल्फा और प्लस अल्फा अपॉन n, बोलो क्लियर, बटे मोलों की संख्या का सैद्धांतिक मान बताओ कितना डाला था आपने, 1 मोल डाला था ना, तो बटे क्या आ गया 1, ठीक है। अब आगे आ जाओ, यहाँ कर देता हूँ आगे कि भाई आई बराबर चाहिए 1/2 गुणक आई बराबर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, किसी भी चीज में 1 का भाग दो तो वो तो वही आने वाला ना, तो मैं इसको इतना ही लिख दूं, क्या लिखूं मैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। मैं एक काम करूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ बेटा, सुनना, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ और माइनस की वैल्यू को पीछे लिख रहा हूँ, बस इतना सा कर रहा हूँ। तो आ जाओ i-1 प्लस क्या, तो माइनस क्या, i-1 बराबर अल्फा n है ना, और ये क्या होगा माइनस अल्फा। इतना याद क्लियर हुई आपकी, चलो ठीक है। अब आ जाओ i-1 बराबर मैंने क्या कर ले लिया, कॉमन ले लिया n, भाई लघुत्तम ले लिया n, तो n से n कट गया अल्फा माइनस यहाँ पे क्या आ गया n अल्फा, ठीक है। आ जाओ i-1 बराबर कॉमन क्या आ गया अल्फा 1 माइनस n अपॉन में क्या आ गया n, अपॉन में क्या आ गया n, बोले यहाँ तक बात क्लियर, हाँ भाई ठीक। अब मैं क्या करना है, मेरे को अल्फा बराबर तो चाहिए, रिलेशन अपने आप निकल के आ जाएगा। अल्फा बराबर क्या होगा देखना एक बार बेटा, अल्फा बराबर इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यानी कि अल्फा बराबर आपके पास आया n i-1 अपॉन 1 माइनस n, ये आपके पास में रिलेशन आपके पास में निकल के आ गया है। किसके लिए, ये संगुणन की मात्रा और ये आपका 1/2 गुणांक। बोलो क्लियर आई बात है तक की, सही है। चलते हैं आगे, चलो
एक बार वापस देख लें। आप लोगों ने कैसे किया, आपने कहा कि यदि मानव विलय को विलायक में घोलने पर विलय के n अणु संगठित होकर के एक अणु बढ़ा लेते हैं, तो उस स्थिति पर हमने कहा कि Na थे, विलायक में घोला, संगुणन हो क्या बन गया, An बन गया। आपने कहा प्रारंभ में 1 मोल है, 0 मोल इसका होगा, संगुणन के बाद क्या होगा, इसमें से 1 माइनस अल्फा कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया अल्फा अपॉन n। सूत्र लाए वाहन टाप गुणांक आई बराबर अणुसंख्या गुणधर्मों का प्रेक्षित मान, भाई मोलों की संख्या का प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। आगे अपन सोल्व करते थे, इधर आए, इस एक को इधर लेके आए और इस माइनस की वैल्यू को पीछे लिखा, तो आपके पास बनाइए, ठीक है। यहाँ पे अपन लोग क्या कोमल लिया, लघुत्तम लिया, तो लघुत्तम लेने के बाद क्या आपका क्या आ जाता है आपके पास में, अल्फा माइनस एन अल्फा अपॉन एन, ठीक है। यहाँ पे वापस कोमल लेते हैं, तो क्या आ गया आई माइनस 1 बराबर अल्फा 1 माइनस एन, ठीक है। अपन ने क्या किया, अल्फा बराबर बचाया, बाकी सबको सेट कर दिया। इस तरीके से आपके पास में क्या आ गया, रिलेशन निकल के आ गया। एक लास्ट छोटा सा और आ रहा है, अगला क्या है आपका टॉपिक, वान-टॉप गुणांक है ना, आई और वियोजन की मात्रा के मध्य संबंध अपन लोग स्थापित करने वाले हैं, ठीक है। आओ करते स्टार्ट। वान-टॉप गुणांक आई वह वियोजन की मात्रा अल्फा के मध्य संबंध, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं इसको। तो अपन एक बात यहाँ पे वापस से वही कहेंगे, माना विलय को विलायक में घोलने पर विलय का एक अणु वियोजित होकर n अणु बनाता है। तो फिर उस स्थिति में आप लोग क्या करोगे, उस स्थिति में आप लोग करोगे कैसे, आप कहोगे जैसे एक अणु था A, ठीक है बेटा, जैसे A जैसे n, ये विलायक में डाला, क्या हुआ, वियोजन हुआ, ठीक है। तो अब कैसे बन गया, Na बन गया, क्या बन गया, Na। तो अब देखो समझना इसको, मैं कहूँगा वही प्रारंभ में इसका मैंने क्या लिया 1 मोल, तो इसका क्या होगा 0, यहाँ तक की बात क्लियर। वही कहेंगे यदि वियोजन की मात्रा अल्फा हो तो फिर अपन लोग क्या बोलेंगे, भाई इसमें से कहेंगे वियोजन के पश्चात क्या कहेंगे 1 माइनस अल्फा। और यहाँ पे क्या बनेगा, एक बात सुनना, इसको वापस बताऊँ, जैसे देखो 100 अणु थे मेरे पास और मैंने कहा मात्रा क्या है, जैसे मैंने कहा 4 अणु टूटते हैं वापस से, ये लोग तो मैंने यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास 4 अणु ऐसे जो वियोजित होने वाले हैं और टूट करके एक जैसे 2 बनाता है, तो 4 अणुओं का कितना मिलेगा मुझे, 8 बनेगा। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वियोजन हो रहा है, एक अणु टूट रहा है 2 में, ठीक है। जैसे 4 अणु अलग अलग आए मेरे पास, ये टूट करके 2 बन गया, ये लो, ये टूट करके 2 बन गया, ये लो, ये टूट करके 2 बन गया, ये टूट करके 2, तो टोटल कितने मिले 8, टूट कितने 4, तो मेरे पास 100 की जगह कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे मुझे, आई बात। तो मुझे जितने एक अणु जितने में टूटता है उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मेरे को क्या करना पड़ा 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे बना अल्फा, और एक कितने में टूट रहा है n में, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, n से, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा n अल्फा, क्या लिखना पड़ेगा n इंटू अल्फा, क्लियर। आ जाओ तो वापस बात करते वही वान-टॉप गुणांक आई बराबर करें अणुसंख्या गुणधर्मों का प्रेक्षित मान ये तो है 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन सैद्धांतिक मान क्या है 1, ठीक है। आगे लेते आ जाओ, इधर ही ले लेता हूँ मैं, तो क्या होगा 1 का भाग देंगे तो वही आने वाला है ना, आगे क्या आएगा आपका आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, बोलो क्लियर आता की बात। चलो ठीक है, आगे देखते हैं अपन लोग, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा 1 माइनस भाई आई माइनस 1 बराबर माइनस का पीछे ले लिया एन अल्फा माइनस अल्फा, बोलो क्लियर आता की बात। तो आगे क्या होगा आई माइनस 1 बराबर कॉमन ले लूँ अल्फा एन माइनस 1, तो अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर होगा आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये आपका क्या आ गया, रिलेशन आ गया है, बेटा किसमें, वान-टॉप गुणांक
आई और वियोजन की मात्रा के मध्य संबंध में। और यहाँ पे बात कर ले, जहाँ मैं बात बता दूँ, देखो आपको अल्फा बराबर क्या है, वियोजन की मात्रा है, ठीक है। आई बराबर क्या है, आई बराबर है 1/2 गुणांक और क्या बचेगा एन, एन बराबर है वही वियोजित एक अणु जितने में टूटता ना तो वो अपन गए कि वियोजन के पश्चात एक अणु के वियोजन के पश्चात बनने वाले कुल अणुओं की संख्या है। तो लिखते हो इसे, एक अणु के वियोजन के पश्चात बनने वाले कुल अणुओं की संख्या, ये ऐसे करके आप लोग निकालते हो बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, शेष अगले लेक्चर में। थैंक यू।